बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है। ओम शांति। आज हम बाबा की 25 मार्च 2026 की साकार मुरली सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज प्यारे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम महावीर हो। कौन हो? तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा ने बच्चों को क्या सावधानी दी और क्या समझाया कि बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा देखो बच्चों को कितनी हिम्मत देते हैं। हाँ, आज प्रश्न में बाबा कहते हैं बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। उत्तर है श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाबा कहता है बच्चे किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। बाबा कहते यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। देखो, ज्ञान मार्ग में गीत आदि की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ भी ना सके। और अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। अभी तक तो नहीं ले रहे थे ना, लेकिन अब ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। भाई पहले क्या होता है, माया क्या करती, निश्चय से अनिश्चय में बार बार लाती रहती। तो वो गीत जो भक्ति का ज्ञान है वो ऐसा मिलता है कि उसमें बुद्धि फंस जाती है। लेकिन जब सत्य ज्ञान मिलता है, सत्य बाप मिलता है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाते हैं। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं कि निराकार शिव बाबा में जब से इसमें प्रवेश किया है, किसमें, इस बेहद ड्रामा में जो बाबा का अभी संगम युग का चल रहा है, तो इस संगम युगी बेहद ड्रामा में जब से शिव बाबा इसमें प्रवेश किया, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है, तो बड़े हंगामे हुए। पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते हैं, कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता तो पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं है। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा कि गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। जो बाबा कहता है बेहद का बाप कि जब मालूम पड़ा कि गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवान वाच है कि पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना।
तो बाबा ने कहा तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। सिवाय एक के, कौन वो सिवाय एक? वो शिव बाबा है। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस एक बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे कि पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा कहते पहले जब यज्ञ की आदि में इतने हंगामे होते थे तो घर में रहने नहीं देते थे। कहते थे यदि शादी नहीं करोगे तो घर में रहने नहीं देंगे, और अगर नहीं करना है तो जाओ बाहर अपना प्रबंध कर लो। तो इतनी हिम्मत फिर चाहिए। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को भी रंज हुआ, देखा? बाबा को रंज हुआ, कभी देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। यह तो कल पहले भी मुआफिक होता ही है। मतलब हर कल्प में 5000 साल बाद जब जब भगवान आते हैं तब तब महाभारत लड़ाई होती ही है। तो इसमें डरने की क्या बात है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं कि सारी क्रिएशन इस समय पतित है। क्रिएशन माना जो भी पैदाइश हो रही है, जो भी रचना हो रही है, सब पतित है। मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। किनको? बाप को। रहम दिल है ना। तो बाप समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, यह निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते थे, है ना। यादगार क्या बनाया? द्रौपदी। तो द्रौपदी को दिखाया ना, चीरहरण करते थे। बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। अर्थात बाबा हमको इतना पवित्र बना देते हैं कि हमें कभी भी भिखारी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज़ नई से फिर पुरानी ज़रूर होनी है। पुराने घर को तो छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, जब तक पुराना नहीं छोड़ेंगे नया कैसे आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरानी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज सदैव तो रह ना सके। हाँ, नई दुनिया भी सदैव नहीं रहती है और ना ही पुरानी दुनिया सदैव रहती। हाँ, नई के बाद पुरानी और पुरानी के बाद जरूर नई आती है। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। तो यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है। ये सब की बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं। उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। 21 जन्म मतलब 21 पीढ़ी की बात है। तो 21 पीढ़ी अर्थात जब वृद्धावस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। और अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम जानते हो कि शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर में भी ढेर बनाए हैं। मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। तो बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं। चीज़ तो एक ही है, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं। ड्रामा में नोंद बोली ना बाबा ने अभी भक्ति की, तो इसीलिए दूर दूर क्यों जाते हैं। क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा। जो इतना दूर दूर जाते हैं, भटकते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं जिस्मानी, तो उसमें क्या वर्षा मिलेगा। अभी तो तुम जानते हो कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भवका देखो कितना है। यह है पिछाड़ी का भवका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहाँ यह विमान आदि सब थे। फिर यह सब गुम हो गए। फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, वहाँ आकर फिर विमान बनाएंगे। बाबा कहते हैं यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीज़ें हैं। ये साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी यह साइंस दुख देने के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी।
अभी स्थापना हो रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं है। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली है। श्री कृष्ण ने भी गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ना सके। तो जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो कि यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में या लक्ष्मी नारायण की फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला हुआ है। यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती है। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। अब वह अवस्था हो न सके, होनी है ज़रूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसीलिए गाया हुआ अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाबा कहते हैं महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसीलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिशल नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चे को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा यह हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है। अरे यह भी पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते कि पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो कि मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना। तो मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है। काम की याद तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियाँ बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पाँव दबाना है। क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पाँव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली, भक्ति मार्ग के चित्रों से। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पाँव दबाएगी। थकावट की तो बात हो ना सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। वहाँ तो दुख दर्द कहाँ से आया। तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी जी का चित्र उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए, डाढ़े से वर्षा मिलते हैं। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाप को कहा जाता है त्रुत, सचखंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा विज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे।
बाप बच्चों के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते बाबा यह तन मन धन सब आपका है। तो आप बाप को भी बाबा कहते हैं बाबा, बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है। तो आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते भी हैं त्वमेव मातस्य चा पिता त्वमेव। तो एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में तो 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहाँ तो है ही सुख। यह ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते तुम जानते हो कि यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अब ईश्वर की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, भगवान ने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद कर दिया। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले बाबा ने कहा सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। क्या बोला बाबा ने कि सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। पवित्र जरूर बनना है। क्या कहते शिव बाबा, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, बाबा ने बच्चों को वरदान दिया कि समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। बाबा ने कहा कि समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। बाबा कहते जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्या उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। बाबा कहते मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। आज का स्लोगन है स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, आज फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। परमार्थ से व्यवहार सिद्ध होता है। परमार्थ से व्यवहार सिद्ध होता है। कैसे? भगवान वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है, तो यह 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। तो इस समय देखो, मन इच्छित सुख ना मिलने के कारण मनुष्य को दुख अशांति प्राप्त होती रहती है। सतयुग में तो यह प्रकृति व अदब रहती है। बाबा कहते हैं प्रकृति सतयुग में तो वह अदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यह क्या फ़र्क है? ज़रूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उन्होंने यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी, बाबा कहते वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे।
परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसीलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। जो जब परमार्थ में थे तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप दूसरा था, अभी व्यवहार में है तो प्रैक्टिकल स्वरूप अलग है, इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदाकाल के लिए सुखी बनती है। इसीलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज का व्यक्ति सारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, फेथ माना विश्वास में, उन्हें विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितना भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे ही रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। उनको भी बाबा कहते हैं इतना विश्वास हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं, अर्थात इस डॉक्टर के पास पहुँचे हैं, रूहानी डॉक्टर के पास, तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।